नमस्कार दोस्तों, आज आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी। ड्राइवर जो दिन रात सड़कों पर चलते हैं और उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उनका फिट रहना, उनकी नींद पूरी होना। तो आज का शो उन्हीं वीरों के नाम है। जी हाँ, आज के शो में बात करेंगे एक एक्स आर्मी मैन जिसने फौज में रहते हुए ये सीखा कि ताकत सिर्फ शरीर की नहीं होती, सही आदतों और अनुशासन की भी होती है। और आज उसी अनुशासन के साथ वो हमारे बीच आए हैं आप सबके साथ फिटनेस के असली राज साझा करने। आज के इस शो में देश के वीरों को फिट रहने की टिप्स देंगे जो रातों को जागकर सड़कें जिंदा रखते हैं, दूरियों को करीब करते हैं और देश की हर जरूरत को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, यानी कि हमारे ट्रक ड्राइवर हीरो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शो ट्रक ड्राइवर्स की फिटनेस का फौजी फॉर्मूला इंडियन एक्स आर्मी मैन अनूप सिंह भदौरिया जी के साथ। अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ट्रांसपोर्ट टीवी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो ड्राइवरों की बात और उनसे जुड़ी समस्याओं को इस तरह से बेबाक तरीके से उठाते रहते हैं। और मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं अपने 18 साल के जो फिजिकल अनुभव है मेरा, वो ड्राइवरों की सेहत के लिए अपना समय दे सकूं और अपना कुछ एक टिप्स उन्हें बता सकूं। जी बिल्कुल सर। तो चलिए सर, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने कैसे सोचा कि फिटनेस के बारे में मैं लोगों को अवेयर करूं, खासकर ड्राइवरों को अवेयर करूं। ये आपके दिमाग में कैसे आया? मैं 2022 में रिटायर आया, तो मैं अभी 41 साल का हूं। तो सभी लोग पूछते रहते हैं, क्योंकि जो लगभग मेरी एज क्राइटेरिया के लोग हैं उनको मैं देखता हूँ बढ़े हुए पेट और बीमारियां, दवाइयां साथ साथ में चल रही हैं। तो YouTube में ऐसा कंटेंट भर भर के अवेलेबल है कि आप ऐसा करिए, जिम करिए, सारी चीजें चलती हैं। लेकिन एक जो महकमा है, हमारा जो ड्राइवर है, उनका मैं देखता हूँ अत्यधिक बिजी और काफी चैलेंजिंग उनकी लाइफ है, लेकिन वो अपने इतने बिजी शेड्यूल के बाद अपनी फिटनेस पे वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और बहुत ही जल्दी बीमारियां और परेशानियां उन्हें घेर। बिल्कुल। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि ड्राइवर्स जो हैं, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि सबसे ज्यादा लंबी जॉब उनकी और सिटिंग जॉब सबसे ज्यादा उनकी है, और थकान, नींद, ये सब उनके साथ आए दिन होता है और इससे हादसे भी होते हैं। तो ऐसे क्या टिप्स हैं आपके पास कि हमारे ड्राइवर फिट रह सकें और नींद जो है, उनकी नींद कहीं ना कहीं एक फिटनेस की वजह से कहीं ना कहीं आराम मिले उन्हें उससे? आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी ड्राइवरों को बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सभी हमारे ड्राइवर भाई अपनी गाड़ी का ध्यान रखते हैं, ठीक ऐसे ही सादा भाषा में बताना चाहूंगा कि गाड़ी की तरह ही हमारा भी हमारा शरीर भी एक मैकेनिज्म है जो प्राकृतिक देन है। जैसे गाड़ी हमारी एक लंबी दूरी के बाद गर्म हो जाती है, आप उसे रेस्ट देते हैं, ठीक ऐसे ही जब आपकी बॉडी लगातार गाड़ी के इंजन से वाइब्रेट, हीटिंग और एक ही पोस्चर में जब आप बैठे रहते हैं, तो हमारी मांसपेशियां कहीं ना कहीं तनाव महसूस करती हैं, जिससे हमारी शारीरिक थकावट और मानसिक थकावट होती है, जिसकी वजह से नींद का ना आना एक स्वभाव है। तो इसे कैसे दूर किया जा सकता है सर? ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो बहुत ज्यादा जरूरी है एक लंबे ड्राइव करने वाले ड्राइवर के लिए? जैसे मैंने बताया कि मांसपेशियां हमारी तनावग्रस्त हो जाती हैं, थक जाती हैं। तो उनको क्या है कि सबसे पहले एक छोटे समय का भी ब्रेक ले सकते हैं आप, जब भी आपकी गाड़ी रुकती है और जब आप रेस्ट पोजीशन में हैं, तो आप 15-20 मिनट की कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं, कुछ योगा अभ्यास है जो अपने जीवन शैली में उन्हें जरूर शामिल करना चाहिए। सर, आपने कुछ वीडियोस में भी हमें बताया था कि किस तरीके से अगर आप ड्राइव करें, सही पोस्चर कौन सा है बैठने का, और उस पोस्चर के जरिए आप कैसे फिट रह सकते हैं। जी, मैंने बताया था कि जब छोटे अंतराल के लिए जब गाड़ी कहीं पे रुकती है, किसी ट्रैफिक में, या आप फ्यूल डलवा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी बॉडी का पोस्चर अच्छा रखना चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, लेकिन लंबे समय तक नहीं रख पाते हैं, तो हमारी जो गर्दन है, शोल्डर है, सर्वाइकल वाला हिस्सा है और हमारा जो लुम्बर पार्ट है वो जकड़ा रहता है, उसमें ब्लड फ्लो अच्छी तरह नहीं होता है और मांसपेशियां जाम हो जाती हैं। तो उसके लिए छोटे छोटे स्ट्रेचेस मैंने बताया था। स्टीयरिंग को पकड़ के दाएं साइड में अपना, जैसे आपने अपोजिट हाथ में अपनी स्टीयरिंग पकड़ी और हाथ को पीछे ले जाएं, इससे आपका ये बॉडी है ना रिलीज होती है। जब आप इस तरफ ले जाते हैं तो अगेन हाथ को पीछे ले जाएं और ड्राइवर सीट को पकड़ने की कोशिश करें। अपने शोल्डर को और अपने गर्दन को रोटेट करें, उसमें मैंने बताया हुआ है। और साथ ही साथ जो एक्सीलेटर पे जो पैर रहता है खासकर, वो घुटना बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है, क्योंकि उसको हम टेढ़ा रखते हैं एक्सीलेटर और ब्रेक को बार बार जब हम यूज करते हैं, तो हमारा घुटना भी इंजर्ड होता है।
बिल्कुल सर। एक सर बॉडी पेन बहुत और ज्यादा रहती है, जो सिटिंग जॉब करते हैं उनके लिए बॉडी पेन बहुत ज्यादा जी जरूरी है। हम लोग सिर्फ 8 घंटे या कहें कि 7 घंटे सिटिंग जॉब करते हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो ड्राइवरों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है, जैसे कि अगर थोड़ी देर के लिए भी बाहर निकले, जैसे आप बता रहे थे डीजल डलवाने के लिए या फिर अनलोडिंग के लिए कहीं पहुंचे हैं, तो हम लोग कई बार करते हैं जी ना जी कि बाजू ऐसे ऐसे कर लो, टाइट कर लो या फिर कुछ भी कर लो बाजुएं। तो जी जी ऐसी जी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं छोटी मोटी जो आप ऐसे हमें बता सकते हैं जिससे बॉडी पेन से बचा जा सके? जी। हाँ मैम, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे लंबी दूरी यात्रा के बाद जब आप उतरते हैं गाड़ी से, तो हमारा शरीर एकदम जकड़ा हुआ सा, थका हुआ सा महसूस होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि फटाफट इसको मरोड़ के हम फ्रेश हो जाएं। तो झटके से इस तरह से नहीं मरोड़ना चाहिए, धीरे धीरे हमें शरीर को अपने शिथिल अवस्था में लाना चाहिए। तो सबसे पहले जो मैंने उसमें अपने वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है हम्म। कि आप ताड़ासन कर सकते हैं, मतलब हाथ सीधा करके पंजों के बल थोड़ा आगे पीछे आप वॉक करें। और इसके साथ आप कहीं दीवार का या किसी बोनट का सपोर्ट करके आप अपने जो नीज हैं, अपने घुटने हैं, उनको रेज करें, अप करें बार बार। हम्म। और एक दो स्क्वाट लगाएं, बैठक लगाएं। और आप आगे पीछे, फिर धीरे धीरे आपकी जब मांसपेशियां शिथिल अवस्था में आ जाएंगी, उसके बाद कुछ लेट के मैंने अभ्यास बताए हैं जिसमें आप अपने बॉडी को ट्विस्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी जो बैकबोन है वो मजबूत रहे। और आप ये छोटे छोटे अभ्यास जब आप नियमित अपने जीवन शैली में शामिल कर लेंगे, तो आपको ये भविष्य में होने वाली परेशानियां और वर्तमान में परेशानियां, इससे निजात पाया जा सकता एक और सवाल सर मुझे आपसे पूछना था कि क्या, जैसे कि बिजी शेड्यूल रहता है ड्राइवर्स का, तो क्या टाइम इसके लिए निकालना जरूरी है या फिर जितना टाइम उनके पास है वो इनफ है इन सारी एक्सरसाइज और व्यायाम के लिए? हाँ, अब इसके लिए बताना चाहूंगा मैम, मैंने देखे हैं जैसे अपने यूके के ड्राइवर हैं, कई वीडियोस आते रहते हैं। तो उनका टाइम शेड्यूल है कि सुबह 8 बजे से शाम को 5 या 7, 8 घंटे या 12 घंटे का उनका जॉब रहता है। और हमारे यहाँ क्या रहता है कि जैसे यदि वो फ्रेश लेके जा रहे हैं कहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में, मान लो मैं एग्जाम्पल लेना, कोई फ्रेश सब्जी है, टमाटर है या कोई फल है, तो उन्हें नियत समय पे पहुंचना ही पड़ेगा, चाहे उनके शरीर पे कितना भी कष्ट पड़े। ये वास्तविकता है हमारी इंडिया की। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप लोग तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं ऊपर लेवल पे भी इसका कुछ सुधार होना चाहिए कि कुछ शिफ्ट हो कि एक नियत समय के बाद दूसरा ड्राइवर उपलब्ध हो। और ड्राइवरों से खासकर ये कहना चाहूंगा कि जब आप एक लंबी दूरी पर जा रहे हैं, तो पहले अच्छी तरह रेस्ट कर लें, पानी कैरी करें अपने साथ, फल फ्रूट कैरी करें। रास्ते में जो अलग अलग जगह जो फ्राइड और जो अनहेल्दी खाना मिलता है उसको ना खाएं। और जब आप ड्राइविंग शेड्यूल में हैं तो हल्का भोजन ही करें, क्योंकि जब आप लंबे समय तक यात्रा करते हैं तो आंतें उतना हजम नहीं कर पाती हैं, हमारी पाचन शक्ति धीरे धीरे खराब होने लगती है। सर ऐसी कोई खाने पीने की, ऐसी कोई, जैसे आपने अभी चीजें हमें बताई, ऐसी कोई खाने पीने की जरूरी चीजें जिससे क्योंकि लंबे सफर पे हैं तो भूख ज्यादा लगती है, आपने कहा खाना कम खाना है, तो जी। ऐसी कोई पौष्टिक आहार आपके पास हो बताने के लिए जिससे कि ड्राइवर उसे खाएं और उन्हें भूख भी ना ज्यादा लगे और वो पूरी तरह से प्रॉपर फीड भी उनका हो रखा हो? जी 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 जी। तो सिंपल अपने इंडिया में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे दलिया और खिचड़ी है। आप लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं, जहां तक ड्राइवर, मैंने देखा है अधिकांश ड्राइवर अपने साथ में जो कुकिंग इंस्ट्रूमेंट हैं वो साथ में कैरी करते हैं, स्टोव वगैरह। तो उस समय जब आप लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो अपने साथ भुना हुआ दलिया रखें, सिंपल पानी बॉयल करें, दलिया डालें, दलिया बन जाता है। उसको गुड़ या नमक के साथ इस्तेमाल करें। अपने साथ में फल कैरी करें। ये छोटी छोटी आदतें और छोटे छोटी जो बदलाव यदि आप करेंगे तो लंबे समय तक हेल्दी रहेंगे। और खिचड़ी बन सकती है, चावल दाल डालें और जो मौसमी सब्जियां हैं वो डालें, खिचड़ी भी इजीली बन जाती है। और रहता ये है कि बिजी शेड्यूल है, उन्हें लोकेशन अच्छे नहीं मिलते हैं, सेफ बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। लेकिन इतना प्रयास जरूर करें, सभी ड्राइवर भाइयों से निवेदन है कि इतना प्रयास जरूर करें, अपने खाने पीने के साथ साथ अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखें। जी। सर आप आर्मी में रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा डिसिप्लिन किस तरीके से हम लोग, आप भी अपनी नींद पूरी करते होंगे, उतने घंटे इनफ नहीं मिल पाते होंगे आपको भी जितने की एक आम आदमी अपने घर में सो लेता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, क्योंकि ड्राइविंग में नींद सबसे ज्यादा जरूरी है, तो एक ड्राइवर के लिए कितने घंटे की नींद जरूरी है, कि इतने घंटे की तो आप नींद ले ही लें ताकि आप सेफ चल सके? जी। मैम, जैसा कि साइंटिफिक बताया गया है कि कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद एक स्वस्थ मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है।
अब हम भी अलग अलग जगह ड्यूटी करके आए हैं, बर्फ में भी रहे हैं और फील्ड पे पीस में भी रहते हैं, गर्म ठंडा सारा कुछ अनुभव है। और जब हम ड्यूटी पे रहते हैं रात भर, हम भी कई तरह के जो चैलेंजेस होते हैं वो भी हमने किए हैं। नींद कम भी लेते हैं, ज्यादा भी लेते हैं, सारी चीजें हैं। तो जब समय मिले तो समय को बर्बाद ना करते हुए थोड़े बहुत एक्सरसाइज, खाना खा के समय से सो जाएं। नींद बहुत जरूरी है, 6 से 8 घंटे की। यदि नहीं हो पा रही है, जब आप रेस्ट, आपका समय मिल रहा है, जब आपकी ड्यूटी ऑफ है, तब नींद जरूर लें, तब अन्य काम या मनोरंजन की तरफ ना जाएं। जी मैडम। आपका सर एक YouTube चैनल भी है, हमने देखा है वो, कि उसमें आप फिट रहने के तरीके बताते हैं। थोड़ा उसके बारे में भी दर्शकों को बताएं ताकि वो आपके पेज पर आकर भी चीजें बहुत सारी सीख सकें जो शायद इस वीडियो में ना मिल पाए उन्हें। जी मैडम, मैंने देखा कि फिटनेस के नाम पे कई लोगों ने कंटेंट जो बनाए हुए हैं, चैलेंज कर रहे हैं, कई लोग ऐसी ऐसी चीजें फॉलो कर रहे हैं। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगा, डाइट वो होनी चाहिए जो इजी टू डाइजेस्ट हो और आप लंबे समय तक उसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक फिटनेस टिप्स का भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आप वो वर्कआउट फॉलो करें जिसको आप लंबे समय तक उसको अफोर्ड कर सकें, उसको कर सकें। तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ऑप्स फिट लाइफ, ऑपरेशन फिट लाइफ, जिसको OPS स्पेस फिट लाइफ के नाम से मैंने रखा है। इसलिए रखा है कि लोग मोटिवेट हों, अपने आप को एक सोल्जर की तरह समझें। और सोल्जर का धर्म ही यही सबसे बड़ा होता है कि हम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हैं, भारत देश की प्रॉपर्टी हैं। हम अपनी सेहत अच्छी रखेंगे तभी विषम परिस्थितियों में लड़ पाएंगे। इसीलिए सभी से निवेदन है, स्वयं भी फिट रहें और ऐसी चीजें फॉलो करें जो लंबे समय तक कहीं पे भी फॉलो की जा सकती है। और सर ऐसे आखिर में कोई ऐसा आर्मी का टिप्स जो आप ड्राइवर्स के लिए देना चाहते हो ताकि वो ड्राइविंग के बाद भी, जब उनका ये शायद काम करने का सफर खत्म हो जाए, तब भी वो अपनी लाइफ में फिट रह पाए, ऐसा कुछ टिप आप देना चाहते हो? एक, आप रोड के हीरो हैं। सभी ड्राइवरों से मैं कहना चाहूंगा कि आप रोड के हीरो हैं और रोड पर आपकी सेफ्टी और आपकी सेहत उतनी ही जरूरी है जितनी कि रोड पे अन्य व्यक्ति चल रहे हैं उनकी सेफ्टी जरूरी है। और दूसरा, आप सभी से निवेदन है, आप जब भी लंबी यात्रा पे जा रहे हैं अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपकी वाइफ आपका घर पे इंतजार कर रही है। अतः अच्छा बुरा सभी समझदार हैं, क्या अच्छा क्या बुरा होता है। तो सेहत का और अपनी दिनचर्या का विशेष ख्याल रखें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। आज देश के एक पूर्व सिपाही ने देश के आंतरिक सिपाहियों के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें बताई हैं कि किस तरीके से वो फिट रह सकते हैं, किस तरीके से वो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और अपनी ड्राइविंग को और ज्यादा सेफ और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी, आपने ये जानकारी हमारे साथ साझा की, हमारे दर्शकों को ये जानकारी पहुंचाई। मुझे लगता है आप सबके लिए भी जानकारी बहुत ज्यादा होगी। इसके साथ ही अगर आप और ज्यादा जानकारी चाहते हो तो आप इनके यूट्यूब चैनल पर जाकर भी वो एक्सरसाइज, वो योगा जो है, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगली बार एक नए दर्शक के साथ, एक नए होस्ट के साथ, दोस्त के साथ हम आपको फिर से मिलाएंगे। और आज के लिए शुक्रिया, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मैं हूं ठाकुर प्रसाद, सिंगराव गांव, दसकोई तालुका, अहमदाबाद, गुजरात से। ट्रांसपोर्ट मॉल, जिसका वर्कशॉप नंबर है 90-831, 90-831। सभी ड्राइवर भाई, सभी मोटर मालिकी, सभी ट्रांसपोर्ट मालिकों से निवेदन करता हूं कि आप अपनी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं, क्योंकि हम सब भाइयों ने अपनी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराई है। आपकी हर जोखिम ट्रांसपोर्ट मॉल उठाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।